अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे चंगेज खान की मौत का इबरतनाक वाकया। व्यूवर्स, चंगेज खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 और इसकी मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान चंगेज खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफे खड़ी थी। सबसे आगे चंगेज खान का घोड़ा था। चंगेज खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। चंगेज खान की नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। लाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमान के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर इसकी बारी बहुत जल्दी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। लाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थी, कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहचाना तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़कर भागा, शायद तीसरी में बच जाऊं। चंगेज ने गुजर को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा किसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर चीज के मालिक इस वाहिद शरीक रब पर अब बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? चंगेज खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि इसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। चंगेज खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। चंगेज खान ने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में चंगेज खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। चंगेज खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। चंगेज ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भगाता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद चंगेज खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। चंगेज का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है
تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرتی آتی ہے۔ جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔